नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीथमपुर औद्योगिक संगठन द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उद्योग के योगदान की सराहना की और व्यापारिक समुदाय को प्रदेश के विकास में सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसके साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार नई योजनाएं और सुविधाओं को लागू कर रही है। कार्यक्रम में उद्योगपति और व्यापारियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग और व्यापार के विकास से प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बहुत वरिष्ठ नेता, और जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तब से हमारे लिए अलग अलग दायित्वों से नगर निगम अध्यक्ष के साथ इस समय आप माननीय शंकर ललवानी जी, माननीय सांसद, पूरे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले सांसद का रिकॉर्ड शंकर भैया के नाम है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे वरिष्ठ अभिभाषक और महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, आपका भी अभिनंदन है। इस अवसर पर मंच के सामने मौजूद माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, माननीय गोलू शुक्ला जी, हमारे महामंत्री प्रदेश के गौरव रणदीवे जी, हमारे चावड़ा जी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सोनकर जी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष, नाम भूल जाऊंगा तो सुमित की मीत थोड़ी कम पड़ जाएगी, मिश्रा जी है, ग्रामीण जिला अध्यक्ष चावड़ा जी, और आप सबका नमस्कार कर रहा हूँ। आपका डॉक्टर गौतम कोठारी जी ने अपनी साहित्य की साधना का परिचय अपने भाषण से दे दिया। 2-4 शेर आपने क्या उछाले, बाकी बातें सब आ गई। आसमान के सुराग से लेकर के आपने वास्तव में पीथमपुर की भावपूर्ण 40 साल की यात्रा का दर्शन कराने का प्रयास किया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये बोलने से, सुनने से मेरे मन पे क्या असर आना चाहिए, तो मैं उसके मन में तुरंत एक रचना बनाने लग गया कि 40 साल पहले 83-84 से आपने कहा, उस कठिन दौर में जब बिजली नहीं थी, सड़कें के संकट थे, मोबाइल तो थे ही नहीं और लाइटिंग कॉल वगैरह लगाते थे तो वो भी बड़ी मुश्किल से लगते थे। बिजली के साथ बाकी भी बहुत सारी चुनौतियां थी, लेकिन ऐसे समय में हमारे मित्रों ने अपनी इस इंडस्ट्रियल बेल्ट को जो पहचान दी, वास्तव में देवी अहिल्या की नगरी ये गौरवान्वित होती है। आपकी उस संघर्षपूर्ण यात्रा के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। पीथमपुर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जो अपनी संघर्ष यात्रा में वो सफलता पाई है, आज अपना पीथमपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट लगातार 4 दशक से मेहनत, धैर्य, नवाचार, संघर्षशीलता और साहस से अपनी एक पहचान बना करके कौन सा सेक्टर छोड़ा पीथमपुर का, पूरे देश में फार्मास्यूटिकल से लगा करके आजकल तो हमारे देश के अंदर अब तो व्हीकल भी सबसे ज्यादा कई बन रहे हैं, तो हमारे पीथमपुर में बन रहे, कितना अच्छा लगता है सुनकर। सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, ऑटोमोबाइल से लेके इलेक्ट्रॉनिक तक और इंजीनियरिंग से लेके फार्मास्यूटिकल्स तक और टेक्सटाइल से लेके टेक्नोलॉजी तक, हर क्षेत्र में हमारे इस क्षेत्र ने अलग भाग बनाई। मुझे गर्व है कि पीथमपुर के साथ मध्य प्रदेश ने अपनी साख बढ़ाई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय के क्षेत्र। और ये भी एक सौभाग्य की बात है कि हमारा ये जो वर्तमान का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व, इतने प्रकार से अलग अलग क्षेत्र से प्रगति के लिए कभी कोई कल्पना कर सकता है कि कोई राजनेता, राजसत्ता, सरकारें अपने उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, किसान, महिला, गरीब सबके लिए इतनी लड़ाई लड़े। और वो लड़ाई लड़ने का आजकल तो बहुत संचार के साधन है, समाचार पत्रों से लेकर के रोज समाचार मिलते हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है।
कोई उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, लेकिन ग्रोथ रेट कहीं से किसी देश की सबसे आगे जा रही है हर स्थिति में, तो भारत ही है। हमें इस बात का गर्व है। जीएसडीपी और जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के ट्रेड डील हो रही है, ये हमको प्रोत्साहन दे रही है उस दौर के लिए जब स्वर्णिम काल भारत का हजारों साल से माना जाता था, और कभी कभी देरी से भी बहुत संतोष हो जाता है। जैसे पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है, ऐसे समय में व्यापार व्यवसाय के लिए हमारी सरकार सभी हितों को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे यूरोपियन यूनियन का मामला हो या जिस भी तरह से मिलना हो, हर एक किसी से मिलकर के बगैर बोले बहुत बड़ी लड़ाई लड़ते हुए हमारे हितों का संरक्षण करने का काम माननीय मोदी जी कर रहा है। मैं एक बार फिर उनका वंदन अभिनंदन करता हूं। और जब उनकी तरफ देखते तो उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार के गठन के बाद हमने सबसे तेज गति में किसी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ने का हिम्मत जुटाई तो वो ये आप ही का क्षेत्र है, जिसमें हम अपनी सरकार के लिए नंबर 1 की स्थिति में ला रहे हैं सभी क्षेत्रों में, और दायरा भी बढ़ा रहा है। मैं तो थोड़ा सा आपके माध्यम से, आपके भाषा से, भाव से, अभिव्यक्ति से आपने शून्य से शिखर के पुस्तक का विमोचन भी करा लिया है, लेकिन शून्य का शिखर केवल पीथमपुर में मत रखो। मैं इसको चाहता हूँ पूरे प्रदेश में फैलाओ, हर जगह आगे बढ़ो। अब आज का समय हमारा पीथमपुर जब था तब था, बहुत महत्व का था, लेकिन पीथमपुर के अंदर के फायदे भी है, पीथमपुर की चुनौती भी है, और पीथमपुर तो है ही है। अच्छा, मैं मजाक में बोलता था जहाँ जहाँ इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई कि हाँ इंदौर हमारा सबसे आगे है, लेकिन हर जगह इंदौर बना दे, इस अभियान में हमारी सरकार आगे बढ़े। इंदौर और इंदौर के उद्योगपति केवल इंदौर के लिए नहीं है, वो राज्य के लिए भी है, पूरे देश के लिए भी है, और दुनिया के लिए। वहां तो छोड़ो, चांद के ऊपर भी जाकर के झंडे गाड़े हमारे, इस बात का समय। मैं AI के परसों समिट में था, और जाने अनजाने ये एलन मस्क ने एक अच्छी टिप्पणी करी थी। मुझे वो अपने उस इंदौर के युवा उद्यमी की बात को उनने पकड़ा, और उन्होंने कहा ये डेटा सेंटर बना रहा है, तो डेटा सेंटर में AI की दृष्टि से देश भर, दुनिया भर में ढूंढ रहे हैं, तो डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त पानी चाहिए, क्योंकि नमी चाहिएगी, बिजली चाहिए, और पानी बिजली के इस संकट में डेटा सेंटर की होड़ भी लगी हुई है, तो कहाँ बनाना चाहिए, कहाँ बनाना चाहिए। तो संयोग से एलन मस्क ने बोल दिया कि अंतरिक्ष में भी तो बना सकते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चंद्रमा के पहले स्पेस में पानी वानी के लिए वो ठंडा टिकता रहता कि पूछो मत। तो अब कोई ने माना नहीं माना, लेकिन इंदौर के बच्चे ने पक्का कर लिया, और वो एक बड़ा प्रोजेक्ट करने वाले हैं और बड़ा इन्वेस्टमेंट लगा रहा है। माननीय राजनाथ सिंह जी भी देखने जा रहा है रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से, और हम सब भी उसके उस हौसले की दाद दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर। और जब मैंने अपने प्रधानमंत्री जी के PM हाउस में गया, और उनने शुरुआत में अपने सभी प्रकार के CEO गूगल से लगा करके तमाम प्रकार के सुंदर पिचाई से लेके सबके चित्र लगे, और सारी बड़ी बड़ी जितनी भी सुनाम धन्य फर्म है, सबके CEO कौन है? हमारे आपके भाई भारतवंशी है। ये आज का समय है, जो आगे बढ़ रहा है बगैर भारत के है, भारतीय लोगों के योगदान के नहीं बढ़ रहा। तो आज के समय में इस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जब आपने छोटी सी बात कही, मैं उसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। पीथमपुर तो कर देंगे, लेकिन पीथमपुर के अब इधर उधर दोनों तरफ ये हमारी देवी यहाँ बैठी है, सावित्री जी माननीय मंत्री भारत सरकार, ये सौभाग्य है उनका। धार का इस तरफ पीथमपुर है, लेकिन धार का उस तरफ अभी PM मित्र पार्क स्वयं प्रधानमंत्री खुद आशीर्वाद देने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लेकर आए, जिसमें PM मित्र पार्क पूरे देश का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से बढ़ने वाला। और रोड की कनेक्टिविटी तो कितनी अच्छी बन गई। अब पीथमपुर से या बदनावर से गुजरात, राजस्थान, सब तरफ से, और आने वाले समय अभी ये जो पीथमपुर का इकोनॉमिक कॉरिडोर हम बना रहे हैं उज्जैन से जोड़कर, और आने वाले समय में अभी तक तो जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर आपकी अपने मालवा की तेज थी, उसमें बड़ा कारण था, वो कारण बड़ा ऐतिहासिक भी है। जब आगरा में शाहजहां और ये लोग राजधानी लाए थे,
तो मुंबई आगरा राजमार्ग था, जिसके कारण देवास और ये पूरा क्षेत्र आगे बढ़ा। लेकिन अपने आप चल पड़ती तो गाड़ी चल पड़ती है। मुंबई आगरा राजमार्ग के आसपास डेवलपमेंट होते होते आगे जाने की बात करें, ये भूल गए कि 1911 में ही राजधानी दिल्ली आ गई, तो अब दिल्ली का राजमार्ग हो गया है। अब आगरा से राजधानी खसक गई और अब तो बंबई जाने का मार्ग भी बदल गया। बंबई जाने का मार्ग आपका वाला ये जो पुराना अपना मार्ग है, इस मार्ग से सामान्य ट्रैफिक पहुंचने में 10 से 12 घंटे लग गए। लेकिन ये जो 8 लेन सुपर एक्सप्रेस में जो बना है, उससे तो 7 घंटे में बंबई पहुंचो या 7 घंटे में दिल्ली, और मध्य में अपना मालवा बैठा है। ये हमारा सौभाग्य आने वाले समय में इस तरह से ट्रेन आगे बढ़ने की जरूरत। और दिल्ली के लिए भी अब पीथमपुर से अगर आपको दिल्ली जाना है तो दिल्ली के लिए आपको नीमच मंदसौर होकर लंबा जाने की जरूरत नहीं, कोटा के मार्ग से आपको वापस यहाँ आना है और इंदौर के पास से आपके एयरपोर्ट के पास से सीधे खतियाबाद के पहले से उज्जैन होते हुए सीधा गरोड़ और गरोड़ से कोटा, कोटा से डायरेक्ट आप दिल्ली पहुंच जाओगे। लगभग 1.5 घंटा बचेगा और 100 किलोमीटर से ज्यादा एरिया बचेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए 100 किलोमीटर बहुत बड़ा बात हो। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार की संभावना है। तो मैं मान के चलता हूं कि हमने अब और पंख, आपने कहा ना पंख जरा तो फैलाने का काम करा है। तो एमपीआईडीसी के माध्यम से इंडस्ट्रियल बेल्ट अब हमारी सभी प्रकार की संस्था भी डेवलप कर रही है। केवल हमारी एमपीआईडीसी अब तो एमपीआरडीसी को भी लगा रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ के इसके सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं इंडस्ट्री के, और हमने अब बड़ी संभावनाओं के बलबूते पर मालवा से जोड़ते हुए इंदौर के लिए पूरा अपना मेट्रोपॉलिटन बनाया और मेट्रोपॉलिटन का दायरा शाजापुर के जिले से जोड़ते हुए पूरे 5 जिलों में फैलाया और भोपाल को भी वहाँ 5-6 जिलों से, क्योंकि आने वाले समय में समग्र रूप से बढ़ने की जरूरत है। और मैं तो जब कोयम्बटूर गया थोड़ा सा अपने अनुभव शेयर करना चाहूँगा। मैं सच में ये जो हमारे प्लाट काट के ने इंडस्ट्री लगाओ और इंडस्ट्री के लिए सरकार की तरफ देखो, सरकार प्लाट देगी तो विकास करेंगे, नहीं तो अपने लिए बड़ा चुनौती है। जब मैं वहाँ ये कोयम्बटूर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में गया तो मेरे अपने हेलीकॉप्टर को उनने अपने खुद के कैंपस में उतरवा लिया। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट उनका एक आदमी का खुद का है, जिसके खुद के अपने पार्क में 70 बीघा, 80 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा बड़े बड़े एक तरह से क्लस्टर बनाए हुए। तो आने वाले समय में मैं तो उम्मीद करूंगा कि 40 साल की जिन ने सेवा करी वो 40 अपने अलग से खुद के बड़े कैंपस डेवलप करें, सरकार उनके साथ। इसके फायदे भी मैं ध्यान में आते हैं। मैं इंडस्ट्री के उस दृष्टि से देखता हूँ, जैसे उज्जैन की मैं उदाहरण दे सकता हूँ, बाद में यहाँ के लिए मैं आऊँगा। उज्जैन में पाइप फैक्ट्री डली, ये लगभग डली थी 80 के आसपास, 1-2 साल उसके आगे पीछे पाइप फैक्ट्री डली। इसको स्टंटेंट पाइप फैक्ट्री के बाद समय के साथ वो इंडस्ट्री बंद हो गई। इंडस्ट्री बंद हो गई तो जो इंडस्ट्री की उस समय की टेक्नोलॉजी और कुछ पुराने समय में नवाचार नहीं किए होंगे तो कोई कारण से बंद हो गई। पर वो इंडस्ट्री कलकत्ता वाले की, उनके ही वंश के लोग आए, उनने इंडस्ट्री बंद होने के बाद उनके जो देनदारी थी वो तो चुकाई दी, लेकिन जितनी इंडस्ट्री में पूरा कमाया था उससे 2 गुना कमा के प्लाट बेच के चले गए। वो जमीन अपनी खुद की थी, ये लाभ उनको मिल गया। अब कहाँ लीज की जमीन के चक्कर में पड़े, आपको फालतू बाद में कौन संकट में डालेगा। ना खुद का प्लाट लगाओ, अगली पीढ़ी को भी आनंद से आगे बढ़ाओ। ये आज का समय इस बात का है। ये फ्री होल्ड लो, अपना खुद का प्लाट लो, जब तक चलेगी इंडस्ट्री चलेगी, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, भारत माता की जय। उससे 4 इंडस्ट्री अगली वाली पीढ़ी कर लेगी। ये तो यही तो समय है इस बात का। क्योंकि हम जब इंडस्ट्री लगाते हैं सच में उस समय लैंड कास्ट न के बराबर, लैंड कास्ट बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इंडस्ट्री का जो पूरा हमारा व्यापार व्यवसाय का दायरा वो तो बड़ा है। इसलिए हमने भी प्रयास किया कि इंडस्ट्रियों के साथ फ्री होल्ड जमीन पे अधिकतर प्रमोट करें और प्राइवेट सेक्टर में भी आप खुद भी लगाओ, आप 4-10 प्लाट 100 प्लाट खुद भी काट दो, आपको सरकार उसमें भी प्रमोट करेगी। वो सारी चीजें जिस प्रकार से कॉलोनाइजर को हम बढ़ा रहे हैं उस प्रकार से इंडस्ट्री का भी अपना इस प्रकार से प्लाट का निवर्तन हो, ताकि आप भी इस तरह से प्रमोट करो। ऐसे कई प्रयोग हम कर रहे हैं, लेकिन सीए लोगों ने अपना ये संस्थान भी बहुत अच्छा बनाया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ इनकी अपनी इस ताकत के लिए कि हमारे व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए
सच में आप लोगों ने काफी मेहनत की, लेकिन आने वाले समय में आप प्रदेश स्तर का, राष्ट्रीय स्तर का भी अपना कार्यक्रम करो। हम जरूर आएंगे, अच्छा लगेगा। ऐसे कार्यक्रम को प्रमोट करने की जरूरत है जिसके माध्यम से भविष्य में, क्योंकि ये बात सही है, बुरा मत मानना, ठग ही जाने ठग की भाषा हमको तो समझ में नहीं आया। अपना हिसाब अपना व्यक्तिगत रूप से भी सीईओ को देते, तुम ही बना दो भाई कहानी, क्या बनाना है। हम तो अपना व्यापार व्यवसाय कर लेते, भगवान जाने क्या होता है। लेकिन आप सब कुछ सब चकचोर कर देते हो। लेकिन कभी कभी एक संकट रहता है व्यापार व्यवसाय का। मैं उस दौर से निकला हूं, मैं भी स्वयं व्यापार व्यवसाय करता था। तो शुरू में वो इनकम टैक्स बचाने के चक्कर में बढ़ाने नहीं देते, छोटे छोटे में बिता देते। तो ये हमने ऐसा क्यों करते हो? कई साल बाद समझ में आया। मैं मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करूं, मोदी जी ने ये सारी चीजों को बदलवाने के लिए। तो जब आप बैलेंस शीट बड़ी करोगे तो लंबा जाने के लिए संभावना बनेगी। अपने लिए इससे अच्छी संभावना क्या है? और मध्य प्रदेश के लोग, मालवा के लोग, और मालवा के लिए ऐसा कहा जाता है माल वाले हैं इसलिए तो मालवा ना माल तो हमारे लिए सारी क्षमता योग्यता है। परमात्मा ने कई प्रकार से मध्य प्रदेश को आशीर्वाद दिया है। ना कोई यहाँ बड़ा तूफान आता है, ना कोई समुद्र के किनारे की ऐसी कोई सुनामी आती, ना कोई भीषण कोई दूसरे प्रकार के कष्ट आते। सब प्रकार के मौसम का आनंद भी मिलता है और देश के मध्य में होने के कारण से सब प्रकार की परमात्मा ने आपको क्षमता योग्यता भी दी। तो ऐसे में हमारा ये स्वतंत्र रूप से अपना प्रदेश आगे बढ़ाने में हमारे इसी प्रकार के उद्यमशीलता की आवश्यकता है। परमात्मा करे इसको रोज और आगे बढ़ाने की सफलता मिले। हमारी सरकार सदैव आपके साथ रहेगी। आज के लिए एक बार फिर मैं अपनी ओर से सरकार के मुखिया के होने के नाते से बधाई देता हूं। और आपने अच्छी पुस्तक लिखी, गौतम जी आपको भी बधाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार हर क्षेत्र में विकास के लिए निरंतर नए मौके तलाश रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आधारभूत संरचना, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में मध्य प्रदेश के देव स्थल और पर्यटन स्थलों को विकसित कर प्रदेश को एक बड़ा केंद्र बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि सरकार की यह पहल प्रदेश की प्रगति और आर्थिक विकास को मजबूत करने में मदद करेगी। नागरिकों से अपील की गई है वे विकास प्रयासों में सहयोग दें और प्रदेश की प्रगति में भागीदारी बने। हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मौके भी देख रही है और राज्य को भी आगे बढ़ा रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, मुझे प्रसन्नता है कि कमोबेश हमारा मध्य प्रदेश भी कदम ताल कर रहा है। ऐसे समय में गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्ग की बेहतरी के साथ नवीन टेक्नोलॉजी के लिए इसको हमने अपने बजट के माध्यम से भी सिद्ध किया और खास करके एक एक क्षेत्र के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडस्ट्री में भी, और अब आने वाले समय में हमारे देवस्थानों को लेकर धार्मिक पर्यटन का भी बड़ा केंद्र बन रहा है मध्य प्रदेश। जहाँ भगवान श्री राम ने चित्रकूट में अपना समय 11 वर्ष गुजारा, भगवान कृष्ण ने अपने गुरुकुल में आकर के सांदीपनि जी के यहाँ न केवल अध्ययन किया बल्कि शिक्षा के, ज्ञान के केंद्र के रूप में प्रदेश को मान्यता दी। ऐसे ध्यान की नगरी, ज्ञान की नगरी, कई कई कारणों से प्रदेश की बहुत अच्छी पहचान है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर के प्रबंधन के साथ साथ इकोनॉमी भी कैसे बदली जा सकती है धार्मिक पर्यटन को बदलते हुए। और यशस्वी प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक अनुष्ठान का एक तरह से पर्व प्रारंभ किया। पहले बाबा विश्वनाथ के महालोक के बाद हमने बाबा महाकाल का महालोक बनाया। 13 नए लोग अलग अलग बनाए हैं जिनके माध्यम से एक नया भविष्य की संभावना का धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी हमारा डेवलप होगा। सभी प्रकार के इंडस्ट्री और एआई से लगा करके डिजिटली हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हेल्थ सेक्टर भी उसी प्रकार का आने वाले समय में हेल्थ टूरिज्म में भी मध्य प्रदेश आगे बढ़े, इस पर हम काम करें। सर, मंदिर मैनेजमेंट भी शुरू करने जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि मंदिर सदैव हमारे लिए आस्था का केंद्र भी है, श्रद्धा का भी है, विश्वास का भी है। लेकिन मंदिर के साथ साथ मंदिर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे पक्ष है, जहाँ इन विविध पक्षों के बलबूते पर रोजगार के अवसर सृजन होते हैं। फूल वाला, प्रसाद वाला, रुकने वाला, कई प्रकार की सौगात के साथ। जैसे अकेले उज्जैनी की बात करूँगा तो उज्जैन में 2022 प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद देश के अंदर सबसे ज़्यादा धार्मिक पर्यटन का अगर कोई
केंद्र बना तो मध्य प्रदेश उज्जैन बना। अब उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माताजी, राजा राम का लोक, ओरछा, सलकनपुर, एक एक करके वो सारे स्थान उसी प्रकार से बन रहे हैं। इसी प्रकार से हमने विश्वविद्यालय से जोड़ करके इनमें टेम्पल मैनेजमेंट, मंदिर प्रबंधन के लिए अकादमिक पाठ्यक्रम बनाने का निर्णय किया है, जिसके आधार पर भविष्य में मंदिरों की वित्तीय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, पर्यटन से जुड़ी प्रबंधन की सारी चीजें, ऐसे करके आस्था के साथ साथ कला, ललित कला को प्रोत्साहन देने के लिए। अब मूर्ति शिल्प बनाने के लिए, प्रतिमाओं के लिए क्यों कहीं और जाए, तो मध्य प्रदेश में भी वो मूर्तियां बने तो मूर्ति शिल्प से कई लोगों को रोजगार मिलेगा। और आस्था से अकेले हमने अपने महाकाल लोक की जो फाइबर की प्रतिमा थी उसको हटाते हुए स्टोन की और मेटल की प्रतिमा लगाने का निर्णय किया। ये प्रतिमा वही गढ़ी जा रही है, कई प्रकार के लोगों को रोजगार भी दे रही है और ये प्राचीन स्थापत्य से भी जोड़ रही है। टेम्पल मैनेजमेंट कोर्स विक्रम विश्वविद्यालय से चालू हुआ है। टेम्पल मैनेजमेंट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेम्पल मैनेजमेंट ये 2 वर्ष का होगा। मास्टर इन टेम्पल मैनेजमेंट ये 2 वर्ष का होगा। ऐसे कई प्रकार के कोर्सों के माध्यम से सैद्धांतिक व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। नेशनल हाईवे पर स्थित रेलवे ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया है। इस घटना के बाद शाहपुर पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। शाहपुरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज प्रवीण कुमार ने बताया है कि ओवरब्रिज के गिरने के कारण वाहनों को डायवर्ट किया गया है। विभिन्न जगहों से भारी वाहनों को भी अलग मार्ग से जाने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल यातायात में कोई बड़ी बाधा नहीं है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने दुर्घटना स्थल पर निगरानी बढ़ा दी है और इसके साथ ही मार्ग को सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे एनएच के आसपास सावधानी से वाहन चलाएं और पुलिस के निर्देशों का पालन करें। आगामी रमजान और अन्य त्योहारों को ध्यान में रखते हुए बुरहानपुर पुलिस ने शहर में सड़क यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान मुख्य चौराहे और बाजारों से दुकानदारों द्वारा किए गए सड़कों पर अतिक्रमण हटा दिए गए हैं। पुलिस ने नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों के चालान भी काटे हैं। अधिकारियों ने बताया है कि इस अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान सड़क पर यातायात को व्यवस्थित करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ताकि त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा सके। शहरवासियों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और पुलिस के निर्देशों का सम्मान करें, ताकि सभी त्योहार सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से मनाए जा सके। फागुन मास के शुक्ल पक्ष पर बता दें कि उज्जैन के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष आरती का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में इस अवसर पर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। मंदिर प्रबंधन ने बताया कि आरती के दौरान भक्तों ने महाकाल बाबा की स्वास्थ्य, समृद्धि और कल्याण की कामना की है। विशेष अवसर पर भी मंदिर की सजावट और सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों और तीर्थयात्रियों ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर आस्था और भक्ति का प्रतीक प्रस्तुत किया है। मंदिर प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।